आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट के बारे में। इससे पहले एक्सरे के 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 8वां आपका एरिया 8वां कह रहा है ऊंचाई 2.4, इसकी ऊंचाई देखिए 2.4 सेंटीमीटर और व्यास रखा 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। हमारा एक बेलन है हमारे पास जिसकी ऊंचाई कितनी देखिए 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना देखा हमारा 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर और जो इसका व्यास है, व्यास क्या होता है डायमीटर, परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है तुम्हारी, व्यास कहलाती है। तो व्यास कितना हो गया इसका 1.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास, समझो इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट दिया जाता है। अब देखो मान लो एक शंकु है, एक बेलन है, ये ठोस बेलन है। अब ठोस बेलन में से इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला एक शंकुआकार खोल काट दिया जाता है, जो उसमें डायग्राम देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहना मतलब यहाँ से समझो कि हमारे पास ये बेलन है, ठीक है, अब वो इसी व्यास और इसी ऊंचाई मतलब लास्ट में जाएगी, तो एक शंकुआकार क्या करता है खोल काट दिया जाता है जिसकी ऊंचाई और व्यास क्या है बराबर है। अब हमें क्या करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो मेरी बात समझो, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे जाएगा। देखो जब तुमने ये बेलन में से जब उसने ये वाला पार्ट काट दिया, सिर्फ बात देखो यहाँ से करते हैं, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो जो ये बेलन है हम क्या करेंगे, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो ये काटता है शंकु, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जो बेलन का आधार है नीचे वाला भी तो पृष्ठ में आएगा, जो बेलन का आधार है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर तीनों को जोड़ेंगे, जब जाके इसका आंसर देखो वो मिलेगा। अब में डायग्राम में देखो, डायग्राम में जो मिल रखा है वो बता रखा है। जो ऊंचाई थी, ऊंचाई कितनी की बेलन की में 2.4 सेंटीमीटर और उसका व्यास देखा 1.4 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी होगी 2.4 सेंटीमीटर और तुम्हारी बेलन की शंकु की व्यास भी कितना हुआ 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखा पढ़ी कर लेते हैं, क्या लिख रहा है, क्या है शंकु की बेलन का क्या रखा है, ऊंचाई देखी बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमें बेलन का व्यास देखा, बेलन का व्यास कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने क्या रखा है, जो बेलन है और जो शंकु है दोनों की व्यास और ऊंचाई क्या दे रखी है बराबर दे रखी है। तो हम लिख देंगे शंकु का व्यास कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इनकी त्रिज्या की। ठीक है, दोनों की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं। बेलन की त्रिज्या कितनी निकलेगी बाबू, बेलन का व्यास देखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से अब ठीक है, वो लिखा पड़ी वहां रखिए, यहाँ से देख लो थोड़ी सी जो निकालनी पड़ी है। बेलन की त्रिज्या तो r बराबर कितनी है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर दो, 1.4 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। सही है, ऐसी शंकु की त्रिज्या निकाल लो। शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। अब तुम्हें ये डायग्राम में हटा रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम नोट कर लेना कॉपी में। अब देखो हमें क्या निकालना था, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो मैंने कैसे बताया था तुम्हें कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि तुम्हें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, फिर प्लस क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस क्या निकालना करेगा, जो बेलन है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अगर तीन स्टेप निकालते हैं तो इस क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RH,
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। और बेलन के आधार, जो बेलन का आधार है, तो बेलन का आधार जब इधर से देखो तो एक वृत्त चमकेगा तुम्हें, आई बात समझ। तो हमें क्या निकालना है, वृत्त क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा पार्ट हमें निकालना पड़ेगा। देखो जब बेलन का बस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालने जाएंगे तो हमें बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई की जरूरत पड़ रही है। तो हमें देखो बेलन की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई दे रखी है, हाँ बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या ही पता है इसकी, ये काम तो आराम से निकल जाएगा। जब हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो शंकु में पाई आर एल आ रहा है, तो हमें शंकु क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। शंकु त्रिज्या दे रखी है, हाँ शंकु की त्रिज्या दे रखी है, शंकु त्रिज्या कितनी है 0.7, तो शंकु त्रिज्या तो निकल जाएगी। परंतु जब इसकी ऊंचाई एल तिरक ऊंचाई की बात करेंगे तो हमें तिरक ऊंचाई नहीं मिल रखी, तो एक स्टेप हमें पहले ही क्या निकालना पड़ेगा, शंकु की तिरक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें त्रिज्या चाहिए, हमें त्रिज्या दे रखी है 0.7, तो वो भी आराम से निकल जाएगा। तो कहना मतलब इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी क्योंकि इसकी हमें तिरक ऊंचाई नहीं पता, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले शंकु की तिरक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं शंकु की तिरक ऊंचाई निकालने। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, तारका है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो या वैसे लगा लो, फार्मूला लगा लो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इक्वल टू आर कितनी है इसकी, आर तुम्हें पता है कि आर 0.7 का होल स्क्वायर, एच देखो तो एच कितनी है 2.4 का होल स्क्वायर। तो L इक्वल टू देखो 7×7 तो 0.49 पक्का। देखो 24 का 24 में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, जब 24 की मल्टीप्लाई 24 में करोगे तो 576 आता है और पॉइंट 2 नंबर बाद लग जाएगी क्योंकि दो ऐसा देखो 2.4 इंटू 2.4 है, तो 24 की 24 में कर लो तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा और पॉइंट 2 नंबर बाद लग रही है तो यहाँ 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा प्लस का 5.76। इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 6.25। अभी किसका होता है वर्ग, 25 का होता है, तो 2.5 क्योंकि रूट के अंदर 2 नंबर बाद लग रही है पॉइंट, तो जब रूट से बाहर निकलेगी तो 1 नंबर बाद लगेगी पॉइंट, ये ध्यान रखना। तो 2.5 सेंटीमीटर, तो हमने तिरक ऊंचाई निकाली 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जिस वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी हमने सबकी वैल्यू निकाली। तो पहले चलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला कितना होता है 2πRh, तो लगा दो 2πRh। चलो सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2 का मान 22 बटे अब त्रिज्या r की वैल्यू कितनी बनी, 0.7 और ऊंचाई कितनी है इसकी, बेलन का वक्र क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल की ऊंचाई देखो, बेलन की ऊंचाई की देखिए 2.4, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाया अब देखो 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, इस साथ से ये साथ खला तो कितना आ गया 2 इंटू 22 इंटू 24 बटे 10 दाम कितना हो गया 100। अब देखो इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 22 दूनी 44 और 44 की मल्टीप्लाई 24 में करोगे तो 1056 आ जाएगा, करके देख लेना ठीक है। अब बटे 100 ऐसा का ऐसा ही, देखो 2 0 काटी और 2 नंबर बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 2 0 काटी और 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ कितना आ जाएगा 10.56, सही है सेंटीमीटर। अब हमें किसका निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो निकालने चलते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब आर की वैल्यू पता है 0.7। अब तुम्हें एल तुम्हें निकाली तुमने 2.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, इस साथ से इस साथ खलास, तो कितना आया 22/25 और 10 धाम 100। अब 22 की और 25 की मल्टीप्लाई कर लो, 22 की और 25 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 0 कैरी कितना आया 1, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 14 1 15 कैरी कितना आया 1, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना आ जाएगा 550 बटे 100। अब देखो 2 0 काटोगे 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दोगे, तो 2 0 काटी है 5 पॉइंट कितना हो गया 50, कोई दिक्कत नहीं।
इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं तीसरा, बेलन के आधार का प्रतिशतफल। और तीसरा निकालना है बेलन के आधार का प्रतिशतफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बेलन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या आर किसकी? बेलन की। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 0.7। यहाँ 0.7 और इसको ऊपर के साइड आया तो इसको 2 बार लिख सकते हैं इंटू 0.7। कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाई 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाई 0 बढ़ाई, इस साथ से ये 7 लास्ट, कोई दिक्कत। 22 मल्टीप्लाई 7 और 10 दाम 100। देखो 22 सत्ते कितना होता है? 154 बटे कितना हो गया? 10। अब यहाँ से 2 0 काटेगा, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ 1.54 सेंटीमीटर उसके। अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, ताकि यहाँ रख दो। बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने? 10 56 56 10.56। और शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? 5.50 प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने? 1.54। अब सबको ऐड कर लो, यहाँ देख लो 10.56 और 5.50 और 1.54। 6 4 10 का 0 कैरी कितना आया? 1। 5 5 10 5 15 1 16 कैरी कितना आया? 1। पॉइंट का पॉइंट 5 6 1 7, ठीक है। और 1 का 1 कितना आया? 17.6 सेंटीमीटर। इतना प्रतिशत निकालना, इसका सोच का प्रतिशत इतना बचेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9वां। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's